सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इस वीक के एक नए आईपीओ की जिसका नाम है क्रिजैक मेकिंग एजुकेशन ईजी। तो सीधा इसके पॉइंट पे उतरते हैं और इसकी कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। तो इसकी बुक वैल्यू है कुछ 860.00 करोड़ की। इसकी इशू साइज़ है 3.51 करोड़ शेयर्स की। इसकी ओपन डेट है जुलाई 2 वेडनेसडे यानी 2025। इसकी क्लोज डेट है जुलाई 4 2025। टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है जुलाई 7 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स है जुलाई 8 2025 और इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है जुलाई 9 2025। इसके बाद बात करते हैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स की। तो सबसे पहले है हमारा रेवेन्यू। तो FY 2023 में रेवेन्यू था 517.85 करोड़। इसका FY 2024 में सीधा जंप करके हुआ 763.44 करोड़, मतलब 47% की ज़बरदस्त ग्रोथ। और FY 2025 में पहुंचा 884.78 करोड़, यानी और 15.9% की बढ़त। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। तो FY 2023 में पैट था 112.14 करोड़। FY 2024 में ये बढ़कर हुआ 118.90 करोड़, यानी सिर्फ 6% की मामूली ग्रोथ। लेकिन FY 2025 में आया धमाका, पैट हो गया 152.93 करोड़, मतलब 28.6% का उछाल। अब यहीं से चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब 2024 में रेवेन्यू 47% बढ़ा था तो प्रॉफिट सिर्फ 6% क्यों बढ़ा, और अगले साल जब रेवेन्यू की ग्रोथ धीमी हो गई तो प्रॉफिट अचानक इतना कैसे उछल गया। तो हो सकता है FY 2024 में खर्चे ज़्यादा रहे हों या मार्जिन कंप्रेस हुए हों, और FY 2025 में कंपनी ने खर्चे कंट्रोल किए हों। अब बात करते हैं एक ऐसे पॉइंट की जो किसी भी इन्वेस्टर को सुकून देता है, और वो है बोरोइंग यानी कर्ज। इस कंपनी के ऊपर पिछले 3 सालों से टोटल बोरिंग रही है सिर्फ 0.08 करोड़। जी हाँ, ओनली 0.08। इसका मतलब है कि कंपनी पर इंटरेस्ट बर्डन नहीं है। जो पैसा कमाया जा रहा है वो इंटरेस्ट चुकाने में नहीं जा रहा है, बल्कि बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये चीज़ कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकती है। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी अब सुधरता दिख रहा है और लोन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। लेकिन ये याद रखिए कि FY 2024 का मार्जिन प्रेशर और FY 2025 का सडन प्रॉफिट जंप दोनों चीज़ें दिखाती हैं कि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं लेकिन पूरी तरह प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो आप खुद की रिसर्च भी करें इसके ऊपर। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके ROE की, जो कि है 30.24%। ROCE है 40.03%। और इसका जो ऑब्जेक्ट्स है यानी कंपनी जो इससे प्रॉफिट करेगी इस IPO से, उसका कंपनी कैसे यूज़ करने वाली है। तो यहाँ लिखा है द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स। नीतीश कुमार इसका बिहार मतलब ये है कि जो IPO आ रहा है उससे जो पैसा उठाया जा रहा है वो कंपनी के बिजनेस में नहीं जा रहा है, क्योंकि ये IPO एक प्योर ऑफर फॉर सेल है। यानी कंपनी के पुराने शेयर होल्डर्स जैसे कि प्रमोटर्स जो कि पहले से ही स्टेक होल्ड कर रहे हैं, वो अब अपना हिस्सा बेच रहे हैं, और जो पैसा आएगा इस IPO से वो उनके पॉकेट में जाएगा, ना कि कंपनी के ग्रोथ प्लान्स में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी इस पैसे का नए कोर्सेज लॉन्च करेगी या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगी या एक्सपेंशन करेगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। यह IPO एक तरह से एग्जिट गेट है पुराने इन्वेस्टर्स के लिए, और अगर कोई एग्जिट ले रहा है तो नए इन्वेस्टर्स के लिए सोच समझ कर एंट्री लेना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर IPO के GMP की बात करें तो ये एक टेबल बनी हुई है। यहाँ पे 30 जून 2025 को इसका IPO प्राइस था 245 रुपीज़ और GMP इसका ज़ीरो था, यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो गया 245 और एस्टिमेटेड प्रॉफिट ज़ीरो। इसके बाद 1 जुलाई 2025 को इसका IPO प्राइस था 245, GMP था 21 रुपीज़, एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो गया 266 और एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1281। इसके अलावा 2 जुलाई और 3 जुलाई को इसका GMP 21 से 39 हो गया, यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो गया 284 रुपीज़ और एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2379। अब बात करते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। तो ऐसा कुछ खास मेरा इसमें इंटरेस्ट आया नहीं, क्योंकि एजुकेशनल IPO जितने भी आज तक आए हैं उसमें कुछ खास प्रॉफिट बना नहीं मेरा। तो इसके अलावा आप क्या करने वाले हैं, आप इसमें अप्लाई करेंगे या नहीं, कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू। हर हर महादेव।